हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो आप सब देख सकते हैं कि वेदर बहुत ही अच्छा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अक्टूबर सेकंड वीक में हो जाएंगे। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि अक्टूबर सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि आपका मतलब सेकंड सेमेस्टर में 93% कैसे आए डीएलएड में, मतलब आपने कहाँ से पढ़ा। तो मैं सच सच बताऊँ तो मैंने कहाँ से पढ़ा मैं आपको बताती हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ये मैंने राजन गाइड से पढ़ा है। और लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मैंने शिवम सर की क्लास देखी है, मतलब प्रीवियस ईयर जो उन्होंने कराया है उसको देखा है 10 साल का। इतने से सॉल्व हो गया। और जो क्लास में नोट्स बने हैं उसको पढ़ के मैंने टेस्ट दिया था, तो उससे वो याद हो गए हैं। तो मतलब आपको क्लास के नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, राजन गाइड को भी देखना पड़ेगा और यूट्यूब का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरह आप पढ़ के 93% 95% ला सकते हैं। और क्लास में जो नोट्स लिखवाया जाता है उसको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे आपका वाइबा भी अच्छा चला जाएगा, क्योंकि जहाँ तक होता है यूनिट टेस्ट के बेस पे ही नंबर मिलते हैं वाइबा में। वैसे सब टीचर का नहीं पता, लेकिन कुलदीप सर जो हैं वो वाइबा टेस्ट पे ही, अगर आप टेस्ट देते हैं तो वो वाइबा में नंबर देते हैं, वो टेस्ट के ही बेस पे देते हैं नंबर, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। तो इस तरह मतलब आप पढ़ के वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा डीएलएड के लिए मैं तो कहूँगी 1 महीना अगर आपने पढ़ लिया है तो आप 95% ले आएंगे। और जहाँ तक हो ये सोचना चाहिए कि हमारा बैक ना लगे। तो मैथ्स के लिए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैथ्स आप सब कहाँ से पढ़ें। मैथ्स के लिए आप शिवम सर की क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, उन्होंने मतलब पूरा सिलेबस करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। जब हम सब करते थे उसी टाइम कंप्लीट करा दिया था, तो इस टाइम जो बच्चे हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जिनकी मैथ्स बहुत वीक है वो वहाँ से देख सकते हैं, तो उनको काफ़ी हेल्प होगा। तो आप वहाँ से वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। और आप सबको आप सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद मतलब ब्लॉग बना रही हूँ। सच बोलूँ तो मैं आज इतने दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना कि मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा है कि मैं आगे क्या बोलूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं क्या बोलूँ। हाँ, बहुत दिनों के बाद जब आपकी चीज़ें छूट जाती है ना तो आपको थोड़ा हेजिटेशन होता है कि मतलब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूं। और वैसे ब्लॉग बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आप कह सकते हैं कि आ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे, मतलब मुझे अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मुझे बहुत ही पसंद है ब्लॉग बनाना, रील्स बनाना। मुझे अपनी मेमोरी कैप्चर करना बहुत पसंद है। अब लोगों को कुछ भी लगे, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स बताऊं तो मुझे सच में अच्छा लगता है। और यहाँ मैं सोचती हूँ कि जब मैं बाद में इसे देखूं तो मुझे पता चले कि हाँ पहले मैं कैसे क्या चीज़ें, अगर आपके दिमाग से भी चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें कैप्चर आप किए रहते हैं तो आप जब कभी देखते हैं लाइफ में तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती हैं। आप ही सोचिए आपके साथ कल कितनी सारी चीज़ें घटित हुई होंगी, घटनाएं, लेकिन आपको उसमें से ज़्यादा 1-2 चीज़ें ही याद रहती हैं। अगर बहुत आईक्यू लेवल तेज़ है तो तेज़ रह याद रहेंगी ज़्यादा चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें कल की नहीं याद होती कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया। और यहाँ पे देखिए आप, वेदर कितना प्यारा है, सुबह बारिश हो रही थी, शाम को फिर ऐसे हो गया। और ये हमारे पीछे का सीन है और यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ कि हमारे पीछे का सीन कितना प्यारा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको देख के। और जब मैं बारिश होता है तो मैं पीछे ही आके बैठ जाती हूँ, क्योंकि सच में मतलब एकदम नेचुरल लगता है। ऐसा लगता है कि आप प्राकृतिक के पास बैठ के मतलब उस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी मैं ब्लॉग लाऊँ।